मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, शुक्रिया आपका। आपका क्या एनालिसिस है ये ओबीसी वोटों को लेकर और शेड्यूल्ड कास्ट बिरादरी के वोटों को लेकर? यूपी में थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा गए घोसी के बाद। आपको क्या लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे के क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस बनने वाले हैं? देखिए, बीजेपी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी के रूप में भारत में और उत्तर प्रदेश में है, जो कि 2022 में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन नैरेटिव्स बदलने में समय नहीं लगता है, और उसमें जो नैरेटिव्स बना इंडिया INDI जो भी कहिए, INDI कहिए, उसके बाद परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स को भी देखना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में जो असंतोष है वो असंतोष भी दिखने लगा है, और बहुत सारे जो प्रॉमिसेस है उस प्रॉमिसेस में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जहाँ तक घोसी की बात है, घोसी में सभी लोग भाजपा वर्सेस अदर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने एक बहुत ही टैक्टिकल मिस्टेक्स जो दिखाई दे रहा है वो था कि उन्हीं के दल के लोगों को लेके फिर अपने में ले आए, और उसके बाद जो जन असंतोष है उसको सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। लोगों को भी ये लगता है कि भाई हमने चुना है और वो कैसे चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। और उसके साथ साथ आपने नोटा का स्कोर देखेगा, नोटा का स्कोर में आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी था, कोई इंफॉर्मेशन था कि पर ये जो लार्जर ओबीसी वोट है, नान यादव वोट बेस जी, इसमें क्या चल रहा है और इनकी हिस्सेदारी किधर अधिक बढ़ रही है? क्योंकि यही वोट बेस यूपी में इन लोगों की किस्मत तय करेगा। बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं, अर्बन पॉपुलेशन में भी लगभग 40% से ऊपर ओबीसी के लोग हैं। आपको देखेंगे यदि भारतीय उत्तर प्रदेश की स्थिति में शहरी क्षेत्र में भी 40% ज़्यादा है। तो मोबिलाइजेशन मोर देन 40% है, ये एक आंकड़े आ रही है। और उसके आधार पे ये देखा जा रहा है कि अर्बन वोट्स भी डिस्टर्ब होगा, अर्बन वोट्स में भी एक असंतोष की बात आ रही है। तो आपने देखा होगा कि एक जो नारा है वो तो बड़ा इंक्लूसिव है, समावेशी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में सर जो डेटा आए, जो सजेस्टिव डेटा है, कॉकटेल को जो हमारे पास घोसी का डेटा है वो ये बताता है, एक संकेत देता है कि बिना मायावती और बिना उनके वोट बेस के इंडिया अलायंस की सफल लैंडिंग नहीं हो सकती सर यूपी में, उनके साथ के बिना। बिल्कुल। लेकिन ये बीजेपी को उस तरह से नहीं डील कर सकते जैसे अब तक करते आए हैं। और अगर मायावती आज की डेट में तो इनके साथ नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए ये विन विन सिचुएशन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लिए वो हो सकता है कि आने वाले समय में एक डिसाइड भी कर सकते हैं किधर जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो तो रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो यदि देखेंगे, एंड उनका तो अवसर तो हर समय हर कोई राजनीतिक दल ढूंढता है, लेकिन INDI के साथ यदि जाएंगे तो हो सकता है उनको फायदे भी दिख सकता है। प्रोफेसर साहू जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कहना मुश्किल है। दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार और एनालिस्ट ब्रजेश शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेश जी, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।